हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी दुबई में, जब मैंने माउंट जो है वो हेलमेट पे लगाया था। तो वो वीडियोस आपने बहुत लोग पसंद की थी, तो बहुत से दोस्तों की फरमाइश आ रही थी कि ऐसी वीडियोस आप गाँव की भी बना के दें। मोबाइल माउंट है वो हेलमेट पे लगा लिया है और आगे मोबाइल भी लगा हुआ है। आइए आप भी देखें मेरे साथ गाँव की वीडियोज़। आई होप कि आपको ये भी व्लॉग्स पसंद आएंगे। तो बहुत शुक्रिया। ये चलते हैं, देखते हैं मेरे गाँव का विजिट। तो फिर चलें मेरे साथ आप भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए मैं आपको दिखाता हूँ अपने गांव की गलियां और घर। मैं यहाँ पे एक बात जो ऐड करना चाहता हूँ वो ये है कि जहाँ मेरा घर है, जो मेरा मोहल्ला है, ये कहलाता है नवा पिंड। और जैसे जैसे हम तंग गलियों की तरफ जाएंगे वो कहलाता है पुराना पिंड। यानी गांव एक ही है, लेकिन जिस तरफ मेरा घर है, मोहल्ला है, वो नया आबाद हुआ है। नया भी इतना भी नया नहीं है, तकरीबन इसको 20 साल या 25 साल हो गए हैं। जो पुराना पिंड है उससे डिवाइड हुए ये घर जो है सब नए बने थे। ये मस्जिद है हमारे मोहल्ले की, अहले सुन्नत की। तो जैसे जैसे हम तंग गलियों की तरफ जाएंगे वो कहलाता है पुराना पिंड, और जहाँ हम लोग रहते हैं वो कहलाता है नया पिंड। इतना बड़ा गांव है कि तकरीबन मेरे गांव में 6,000 के करीब जो वो घर हैं, यानी तकरीबन 4,000 फैमिलीज मेरे गांव में रहती है। ये जो आप गलियां देख रहे हैं, ये जो गली अभी देख रहे हैं, यहाँ पे बारिश हो जाए ना तो निकलना बहुत मुश्किल होता है बारिश के दिनों में। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ज़्यादातर जो सोलिंग वाले रास्ते हैं ना, वही इस्तेमाल करते हैं। उन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करते हुए हम गांव से बाहर आना या जाना वही सोलिंग का इस्तेमाल करते हैं। सामने हमारे गांव का प्राइमरी स्कूल है, और हमारे इलाके का सबसे फेमस क्रिकेट ग्राउंड यहीं पे है। जो लोग मेरे गांव में रहते हैं वो ये जानते हैं कितना बड़ा और ज़बरदस्त और स्ट्रेट और साफ़ सुथरा ग्राउंड यहीं पे है। अभी हम आ गए हैं जनाब उस डिवाइडर पे, पुराना पिंड और नया पिंड। ये नाला जो मैंने आपको कहा था, और ये गार्डर के ऊपर से गुजर के हम नए पिंड में दाखिल होते हैं। अभी मैं पुराने पिंड से नए पिंड की तरफ आ गया हूँ, अपने घर की तरफ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, क्या हाल है, ठीक हो? तो ये जो गलियां अभी आपको नज़र आ रही हैं ना, ये नए पिंड की हैं। यानी जो बाद में गांव आबाद हुआ था पुराने पिंड से नए पिंड की तरफ, ये वो गलियां हैं सारी। तो अभी इस तरफ जो है, ये आप देख सकते हैं कि सोलिंग लगा हुआ है। नोमे सुना, क्या हाल है? नोमे जी हमारे गांव का वेला तरीन बंदा। तो यहाँ भी गलियां साफ़ सुथरी हैं, इतनी बुरी हालत में नहीं है। लेकिन जब बारिश हो जाती है ना, तो चूंकि यही गलियां होती हैं, इनके ऊपर से अक्सर जानवर भी गुजरते हैं। मिट्टी और कचरे से फिसलन बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये सामने में गली गली में मेरा घर है, जो आपने देखा था। वीडियो आपने देखी होगी, नहीं देखी तो जनाब नीचे स्क्रॉल करके वो वीडियो देख लीजिएगा कि मैंने वो अपने गांव में जो मेरा घर है उसकी वीडियो बनाई थी। तो जब बारिश हो जाती है ना, तो इस जो सोलिंग है इस पे भी फिसलन बहुत ज़्यादा हो जाती है, और बाइक का गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है। पैदल चलना भी बहुत मुश्किल होता है, और बाइक का गुजरना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी मैं आपको वापस उसी जगह पे ले गया हूँ जहाँ प्राइमरी स्कूल के पास हमने छोड़ा था। तो ये हमारी चलते फिरती शॉप्स हैं, फ्रूट की और सब्जी की। आप रिक्शे पे देख सकते हैं लोगों को जो खाने पीने की अशिया है, इन रिक्शों के ऊपर सब्जियां वगैरह और फ्रूट वगैरह, यही जो रिक्शे वगैरह लेके आ जाते हैं। एक ये सामने और आ गया। ओ भाई, हेलो, कोती वाले भाई बेचना हमारी। तो अभी हम जा रहे हैं सबसे कदीम जो घर हैं, जो तंग गलियां मैंने आपको बताई थी, पुराना पिंड जिसे हम कहते हैं, उन गलियों की तरफ हम जा रहे हैं। बहुत ही तंग और छोटी छोटी गलियां जो हैं, वो उस तरफ हम जा रहे हैं। ये थोड़ा सा आगे जो है, ये आप देख सकते हैं कब्रें जो बनी हुई हैं, मज़ार बने हुए हैं। यहाँ एक ये खूबसूरत सी मस्जिद है, जो कि बहुत कदीम और पुरानी मस्जिद है। जैसे हम लेफ़्ट लेंगे ना, यहाँ से तंग गलियों का मनाजिर जो है वो शुरू हो जाते हैं। बारी बारी करके मैं आपको गलियाँ गलियाँ दिखाऊंगा कि आप भी इंजॉय कर सकें कि किस कदर बरीक और छोटी छोटी गलियाँ। अच्छा, एक सबसे बड़ी जो चीज़ मुझे वो यह लगती है कि यहाँ पे छोटी छोटी जगह पे लोगों ने ना, वो क्या कहते हैं कि स्टॉपर बनाए हुए हैं रोकने के लिए कि जनाब इतनी बड़ी ट्रैफिक आ रही है, इसलिए ये छोटे छोटे इन्होंने बना दिए हैं कि आराम से गुजरें। ये देखें कि एक छोटा एक और आ गया है, फिर एक आ गया, लेकिन ये किसी ने तोड़ दिया है। आसानी से गुजर सकते हैं यहाँ पे। तो लोगों ने ऐसे ऐसे छोटे छोटे बनाए हुए हैं ताकि बंदा जो है वो आराम से गुजरे। वो इसलिए कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, या फैमिलीज वगैरह गुजरने होते हैं, या बाइक्स वाला बहुत तेज़ बाइक्स चलाते हैं यहाँ पे।
तो अभी आप उसी तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ आराम आराम से, और छोटी गलियाँ मैं आपको दिखाते जाऊँगा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत से दोस्त जो हैं वो मिलने वाले अभी रहते हैं, सबको मिला भी नहीं हूँ मैं। धुंध और फॉग की वजह से ना तो सूरज की रोशनी होती थी और ना ही कोई क्या कहते हैं सनशाइन होता था, जिसकी वजह से मैं निकल नहीं सका। तो पीछे पे अजान भी शुरू हो जाएगी, हो रही है, बल्कि अजान हो रही है। तो अभी ये पुराना पिंड के अंदर ही हम घूम रहे हैं। अब देख सकते हैं कि ये जो गलियां आपको नज़र आ रही है ना, बारिश हो जाए तो फिर आप सीन देखने वाला होता है कि बंदा क्या कहे कि किस किस्म का सीन हो रहा है। लेकिन अब हम उन गलियों की तरफ जा रहे हैं जब बारिश भी हो जाए तो हम आराम और सुकून के साथ गांव के अंदर अंदर से, चूँकि ये पक्की गलियां हैं, तो पक्की गली होने की वजह से बारिश भी हो भी जाए तो हम इन गलियों का इस्तेमाल करते हुए आसान के साथ निकल जाते हैं गांव से बाहर। तो ये देखें किस किस्म की छोटी छोटी और प्यारी प्यारी ये छोटे छोटे मोड़, इनमें बाइक चलाने का भी अपना ही मज़ा आता है। पैदल चलने का इतना मज़ा नहीं आता जितना ये छोटे छोटे मोड़ पे बाइक चलाने का मज़ा आता है। पहले ये गलियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा डाउन हुआ करती थी, बाद में लोगों ने अपनी मदद, आपके तरह ये देख सकते हैं ये पक्की गली है, इसके ऊपर पड़ी हुई है कंक्रीट। तो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ये कंक्रीट की गलियां बनाई थी, और जैसे ये गलियां बनाई थी तो लोगों के जो दरवाजे थे ना जो बहुत ज़्यादा डाउन हो गए थे। बाद में लोगों ने वो दरवाजे उतार के दोबारा जो है वो दरवाजे ऊपर किए। उसके बाद उनको अपने अपने घरों में मट्टी भी डलवानी पड़ी, क्योंकि गली ऊंची थी और जैसे ही बारिश होती थी बारिश का पानी जो है वो जनाब जाता था घरों के अंदर। तो लोगों ने फिर दोबारा अपने अपने दरवाजे ऊपर किए और अपने अपने घरों के अंदर जनाब दोबारा मिट्टी डलवाई, और फिर जनाब उनका सिस्टम जो है ना वो वैसे आबाद हुआ। वरना जो अक्सर जब वो पानी जो है उनके घरों में रहता था। ये छोटी छोटी गलियों में यार लोग बहुत मिस करते हैं मोटरसाइकिलें चलाना। मैंने तो काफ़ी देर के बाद, तकरीबन 3-4 साल के बाद, इन गलियों में मोटरसाइकिल चलाई है। पहले चलाई लेकिन अपने अपने मोहल्ले में चलाई थी, लेकिन इन गलियों में जो है ना मैंने काफ़ी देर बाद जो है वो मोटरसाइकिल चलाई है। तो अब यही लोग मिस करते हैं कि कैसे गाँव में जाके, अपने अपने गाँव में जाके ऐसे ऐसे बाइक चलाएं और इसको एंजॉय करें। अच्छा, अभी आपने गांव की गलियां देखी हैं, अभी मैं आपको गांव के जो बाहर का जो रोड है, यानी गांव के चारों तरफ, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, वो आपको दिखाता हूँ कि गांव के चारों तरफ जो हमारा रोड है ना वो कैसा है। गांव के चारों तरफ तो वैसे सोलिंग लगी हुई है, लेकिन ये इन्होंने सोलिंग, ये पानी जो है पूरे गांव का यहीं पे जमा होता है, ये छप्पड़ बोलते हैं हम। क्योंकि तहसील का निज़ाम शहरों की तरह तो यहाँ थोड़ी होता है, यहाँ शामलाट कोई जगह होती है वहाँ पानी गांव का इकट्ठा हो जाता है। तो ये वही जगह है, सारे गांव का पानी जो है सीवरेज का वो यहीं आता है। तो इस सीवरेज के पानी ने ये जगह तोड़ दी थी, इसलिए लोगों ने अपनी मदद के आपके तहत यहाँ केरी वगैरह या ईंटों का कुछ कचरा वगैरह डाल के वो जगह बनाई, ताकि पानी जो है वो दोबारा वापस गांव में ना आ सके। अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ जो हमारे गांव का इज्तिमाही कब्रिस्तान है। अब वहाँ पे फ़िरके तो काफ़ी हैं हमारे गांव में, अहले सुन्नत भी हैं, अहले हदीस भी हैं, देवबंद भी हैं, लेकिन जो कब्रिस्तान है ना वो एक ही है। पता नहीं मरने के बाद सब एक क्यों हो जाते हैं। तो वो इज्तिमाही कब्रिस्तान की तरफ आपको मैं लेके जा रहा हूँ। यही हमारा क्या कहते हैं नमाज जनाजा के लिए जनाजगाह भी यही है। मेरे लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं, ईदगाह भी यही है और जनाजगाह भी यही है। तो यहाँ पे सबके लिए दुआए मग़फ़िरत भी कर लेते हैं। दुआ करने के बाद हम दोबारा जो है गाँव की तरफ जाएंगे, लेकिन बाहर वाल की रोड की तरफ। अभी जिस रोड पे मैं आपको लेके जा रहा हूँ ना, ये मुझे रोड बहुत ज़्यादा पसंद है। इसकी वजह ये है कि जितनी मर्ज़ी बारिश हो जाए, जितना मर्ज़ी फ्लड आया हो, क्या कहते हैं, बारिश होने के बाद कीचड़ भी हो जाए बाकी रोडों पे, लेकिन ये वाला रोड जो है ना ये आपको है कच्चा लेकिन सूखा मिलेगा। इसकी वजह ये है कि ये रोड है रेतली मिट्टी से बना हुआ रोड। तो जितनी मर्ज़ी बारिश हो, जो रेतली मिट्टी है ना वो पानी को पी जाती है। तो मैं अक्सर जो है ना बारिश हो तो हम लोग यही रोड इस्तेमाल करते हुए गाँव में दाखिल होते हैं। यहाँ एक और बात मैं ऐड करता चलूँ कि मेरे गाँव को तकरीबन 9 रास्ते लगते हैं, ऑलमोस्ट 9 रास्ते।
कितना बड़ा गाँव है, आपके इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन पक्का रास्ता जो है ना वो सिर्फ एक ही है, जो इंटर होने के लिए गांव में है, वो सोलिंग लगी हुई है, वो पक्का रास्ता है। बाकी जो 9 रास्ते हैं ना वो कच्चे ही हैं। और उन 9 रास्तों में सबसे बेहतरीन रास्ता यही वाला है, क्योंकि इस रोड की जो मट्टी है ना वो रेतली मट्टी है, इसलिए पानी जो है वो बारिश में जज़ब कर लेती है। तो लोग जब भी बारिश हो वो इस चीज़ को माइंड में रखते हैं कि ये कोटली मोहम्मद सदीक जो है उसकी तरफ से जो रास्ता आ रहा है मेरे गाँव में, वो वाला रास्ता इस्तेमाल करते हैं। तो ये वाला रोड अब सीधा आपको गांव की तरफ लेके जा रहा है। सामने ही मेरा गांव है, देख सकते हैं कि जैसे जैसे नज़दीक आएंगे आपको पता चल जाएगा ये कितना बड़ा गांव है जो है जिसमें मैं रहता हूँ। लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 9 रास्ते हैं और सिर्फ एक ही रास्ता पक्का है, लेकिन वो भी गांव के बाहर ख़त्म हो जाता है। बाकी सोलिंग लगी हुई है। सोलिंग आपको पता है कि जब भी बारिश हो वो तंगी करती है, कीचड़ वगैरह और फिसलन वगैरह वहाँ पर हो जाती है। ये जनाब अहले हदीस की मस्जिद है मेरे सामने। स्कूल आ गया, प्राइमरी स्कूल जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, वो ये वही गली जहाँ से मैं निकला था। तो अब मैं आपको बाहर की तरफ झुकाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। जो बाहर की तरफ रोड जाती है पक्का सोलिंग जो गांव के चारों तरफ है वो आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरी हवेली है, आपने वीडियोस में देखी होगी, मैंने आपको दिखाई थी हवेली। जिसने नहीं देखी वो वीडियो जाके देख ले, मेरे चैनल पे नीचे पड़ी हुई है। तो ये सोलिंग लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं सोलिंग। लेकिन जनाब जैसे ही बारिश होती है इसके ऊपर चूँकि ट्रालियाँ भी गुजरती हैं मिट्टी लेके और दूसरी अशिया भी होती हैं, रिक्शे भी गुजरते हैं, जानवर भी गुजरते हैं, तो लेकिन जब बारिश हो ना तो ये मट्टी जो है ना ये कीचड़ की शक्ल इख्तियार कर जाती है, बहुत ज़्यादा फिसलन हो जाती है, जिसकी वजह से इन पे मोटरसाइकिल क्या चलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी साफ़ सुथरा माहौल है गांव के चारों तरफ। अंदर की मैं बात नहीं कर रहा, गांव के चारों तरफ जो है ना साफ़ सुथरे हैं। बाकी गाँव के अंदर तो आपको पता ही है कितनी ज़्यादा सफाई हो सकती है, ना कोई म्यूनसिपलिटी का स्टाफ होता है और ना ही कोई दूसरा सीवरेज का सिस्टम होता है। लेकिन फिर भी लोग जो हैं वो गुजारा कर रहे होते हैं। ये चलती फिरती वर्कशॉप हमारे गांव की अक्सर आपको मिलेगी। रिक्शे सब्जियों वाले ख़वातीन हजरात हमारी बाज़ारों में या शहरों में जाना कम ही पसंद करती हैं, क्योंकि सब्जियां जो हैं यही रिक्शे वगैरह हमारे गाँव में लेके आ जाते हैं। भाई रास्ता दें थोड़ा जा, हेलो। ये भी सुनते ही काम है, इन्होंने टेपें लगाई होती हैं, ऊपर से इनके रिक्शों के सिलेंसर भी निकले होते हैं, आवाज़ भी सही नहीं आती, क्या करे बंदा। ये देखें अब सीवरेज का निज़ाम नहीं है, इसलिए लोगों का ज़्यादातर पानी जो है वो रोड्स पे ही पड़ा हुआ मिलता है। लेकिन फिर भी बाकी गाँव के हिसाब से जो दूसरे आपने अक्सर गाँव देखे होंगे वहाँ कच्चे ही रोड है। लेकिन फैसलाबाद की तरफ या सरगोदा की तरफ जो रोड्स हैं वो आपको पक्के ही मिलेंगे। ये ले जनाब, अभी आपको मैं बाहर का नज़ारा दिखा रहा हूँ अपने गांव का, यानी गांव के चारों तरफ जो सोलिंग है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ और कितना ज़बरदस्त माहौल है। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो जो है वो पसंद आएगी। तो अगर आपको पसंद आती है ना तो आपने मुझे नीचे कमेंट्स लाजमी करने हैं कि मैं मज़ीद कैसी वीडियोज़ बनाऊँ। डुमाले की भी आई है, नारवाल की फरमाइश भी आई है, ननार की फरमाइश भी आई है। जैसे जैसे आप कमेंट करते जाएंगे या जैसे जैसे मेरे दोस्त कह रहे थे कि उन्होंने अपने आप गाँव की बनवानी है, तो अभी नीचे लाजमी कमेंट कीजिएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और मैं मज़ीद अपने गाँव की एक वीडियो जो मोटो व्लॉग है मेरा दिल कर रहा है एक और बनाऊँ। अभी आधी गलियाँ एक्सप्लोर हुई हैं और आधी गलियाँ रहती हैं। तो ये पार्ट 1 था। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। गाँव का लड़का।